एक छोटे से गांव शांतिपुर से, जहां मिट्टी की खुशबू में प्यार और मेहनत बसी है। यहाँ एक साधारण किसान हरिराम अपने 3 बेटों और पत्नी के साथ रहता है। सुबह का समय, सूरज की पहली किरण खेतों में पड़ती है। पक्षियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियों की आवाज। हरिराम अपने बेटे मोहन को कहता है, चलो बेटा मोहन, हल जोतने का वक्त हो गया है। आज हमें पश्चिम वाला खेत तैयार करना है। जी बापू, आज मिट्टी भी मुस्कुरा रही है। बापू, आज थोड़ा देर से चलते हैं। कल रात तकिया के नीचे सांप आ गया था। अब नींद पूरी करनी है। अरे निकम्मे, जब खेत नहीं जोतेगा तो अन्न कहां से आएगा। भगवान ने हाथ पांव दिए हैं मेहनत करने को, सोने को नहीं। बापू, मैं पहले ही खेत में पानी पहुंचा दूंगा। सोहन भैया की नींद भी निकल जाएगी। सुनो सब, पहले पराठा खाकर जाना। खाली पेट मेहनत नहीं होती। दिन ढलते ही सभी खेत में काम में लग जाते हैं। मोहन और हरिराम कंधे से कंधा मिलाकर मिट्टी पलटते हैं। सोहन बीच बीच में आराम करता है और रोहन बकरियों की देखभाल करता है। देखो मोहन, ये जमीन हमारे पुरखों की निशानी है। इसे संभालना हमारा फर्ज है। मेहनत से ही किसान की इज्जत बनती है। बापू, जब तक मैं जिंदा हूं, खेत की मिट्टी कभी सूखी नहीं रहेगी। बापू, जब आप नहीं रहेंगे तो कौन जमीन बांटेगा? सबका हिस्सा बराबर होना चाहिए। बेटा, जमीन बांटने की बात अभी मत कर। जब तक मैं हूं, सबका पेट एक साथ भरेगा। दूर से सुन रही होती है। उसे एहसास होता है कि परिवार में स्वार्थ के बीज अंकुरित हो रहे हैं। शाम को सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दिए की रोशनी में परिवार के चेहरे चमकते हैं। जी सुनते हो, आजकल सोहन के मन में कुछ बदल गया है। वो बार बार बंटवारे की बात करता है। मालूम है गौरी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब साथ रहें। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं होता, दिलों का भी होता है। पर समय आने से पहले अगर समझा दिया जाए तो रिश्ते बच सकते हैं। दिनों बाद बारिश देर से आती है। खेतों में फसल सूखने लगती है। हरिराम बीमार पड़ जाता है। इलाज के लिए शहर से वैद्य बुलाया जाता है। इनकी हालत कमजोर है। अब इन्हें काम नहीं करना चाहिए। वैद्य ने ये बात सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। मोहन चिंतित है, सोहन खींचा हुआ है और रोहन घबराया हुआ। अब खेती कौन करेगा? मेरे पास तो पहले ही बहुत काम है। काम सबका है सोहन, हम मिलकर करेंगे। बापू की सेवा पहले। हरिराम कमजोर आवाज में बोलते हैं। मोहन, मेरी एक बात मानना। चाहे जो हो, भाइयों में फूट मत डालना। याद रखना, एक पेड़ की जड़ें अगर कट जाईं तो शाखाएं भी सूख जाती हैं। बाद हरिराम की तबीयत और बिगड़ जाती है। सारा गांव इकट्ठा होता है। पिता बेटों को पास बुलाते हैं और कमजोर आवाज में बोलता है। बेटों, ये जमीन तुम्हारी मां जैसी है, सबकी अपनी, फिर भी सबकी एक। इसे बांटना मत। मेहनत करो, साथ रहो, खुश रहो। यही मेरी आखिरी बात है। गौरी रोती है। तीनों बेटे पिता के पैर पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी सांसें थम जाती हैं। कुछ महीने बाद भैया, अब तो बापू नहीं रहे। अब हमें अपने अपने हिस्से का हिसाब तय कर लेना चाहिए। सोहन, बापू ने कहा था कि जमीन मत बांटना। बातें करने से पेट नहीं भरता मोहन भैया। जब सब अपनी मर्जी चलाएंगे तभी सुकून मिलेगा। सोहन भैया, बापू की बात याद करो। वातावरण भारी हो जाता है। गौरी खिड़की से सब सुनती है, आंसू पोंछती है। संदेश: जब परिवार में स्वार्थ की बातें शुरू होती हैं, तब प्यार की दीवारों में दरारें खुद ब खुद पड़ जाती हैं। सुबह का समय, घर के आंगन में गौरी तुलसी को पानी देती है। हे गोविंदा, मेरे घर के बेटे फिर से पहले जैसे हो जाए। अब तो लगता है कि उनके पिता के जाने के बाद सब बिखर गए हैं। अम्मा, खेतों में हल चलाने जा रहा हूं। आज पश्चिम वाला टुकड़ा जोतना है। बेटा, सोहन से कह देना कि वह भी साथ चले। तुम दोनों साथ रहो
तो दिल को सुकून मिलता है। मोहन मुस्कुराकर जाता है, लेकिन सोहन कहीं नहीं दिखता। सोहन गांव के साहूकार के यहाँ बैठा है। अभी तो बंटवारा हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर मेरा हक नहीं मिला तो बेच दूंगा। साहूकार मुस्कुराता है, उसकी आंखों में लालच झलकता है। मोहन और रोहन खेत में काम कर रहे हैं। सोहन आता है, चेहरा तमतमाया हुआ। मोहन भैया, अब और नहीं। हर चीज में तुम अपनी चलाते हो। बापू के जाते ही सब तुम्हारा हो गया क्या? सोहन, ऐसा मत बोल। सबका हिस्सा बराबर है। तो फिर पंचायत बुलाओ, मैं गांव के सामने अपना हिस्सा मांगूंगा। भैया, बंटवारा करने से हमें क्या मिलेगा? बापू की आत्मा दुखी होगी। आत्मा पेट नहीं भरती छोटे। मुझे खेत चाहिए, अपना हक चाहिए। गांव के चौपाल पर भीड़ जमा है। पेड़ के नीचे गांव के मुखिया, कुछ बुजुर्ग और तीनों भाई बैठे हैं। हरिराम के बेटों, बताओ क्या झगड़ा है? मुखिया जी, मैं बस अपना हक चाहता हूं। मोहन सब जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है। मुखिया जी, बापू ने कहा था कि जमीन बांटनी नहीं है। हम साथ रहेंगे, पर सोहन को समझ नहीं आता। मैं तो बस चाहता हूं कि हम सब एक रहें। लेकिन अगर एक बेटा जिद पर अड़ा है तो न्याय करना ही होगा। कहिए गांव वालों, क्या कहते हैं आप? गांव वाले आपस में फुसफुसाते हैं। कुछ लोग कहते हैं बांट दो, कुछ कहते हैं मत बांटो। फिर मुखी जी बोलें, ठीक है, तीनों भाइयों की जमीन का बराबर हिस्सा कर दिया जाएगा। मोहन, सोहन और रोहन, तीनों को बराबर खेत मिलेंगे। गौरी दूर से सुन रही है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी धीरे से बोली, उनके बापू की आत्मा आज रो रही होगी। अगले दिन जमीन का माप शुरू होता है। गांव का हल्का कानून वाला पटवारी आता है। पटवारी बोला, ये हिस्सा मोहन का, ये सोहन का और यह छोटा टुकड़ा रोहन का, सबके हिस्से बराबर हैं। अब ये मेरा है। अब मैं अपनी मर्जी से जोतूंगा, बोऊंगा, बेचूंगा। मोहन चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द है। भैया, क्या अब हम साथ नहीं रहेंगे? रहेंगे रोहन, लेकिन शायद अब दिलों में दूरियां आ गई है। दिन बीतते हैं। मोहन मेहनत करता है, उसके खेत में फसल लहलहाती है। रोहन के खेत में भी अच्छी फसल होती है, क्योंकि वह माँ की सलाह मानता है। लेकिन सोहन लालच में साहूकार से उधार लेकर खेती करने लगता है। बीज और खाद मैं दे दूंगा, लेकिन फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है, सौदा पक्का। साहूकार जी, फसल काटने का समय आता है, पर सूखा पड़ जाता है। सोहन का खेत बर्बाद हो जाता है। साहूकार धमकाते हुए बोलते, सोहन, अब कर्ज चुका या जमीन दे। जमीन जमीन ही दे दूं क्या? साहूकार कागज निकालकर उस पर हस्ताक्षर करवा लेता है। गौरी को पता चलता है कि सोहन ने जमीन गिरवी रख दी है। वह चूल्हे के पास बैठी रो रही है। जिस जमीन को तुम्हारे बापू ने पसीने से सींचा, आज वो पराई हो गई। हे राम, क्या यही बंटवारे का अंजाम है? अम्मा, चिंता मत करो। मैं और मोहन भैया मिलकर सब ठीक कर लेंगे। हाँ अम्मा, अब वक्त है कि घर को फिर से जोड़ा जाए। बेटा, जो जोड़ता है वही सच्चा बेटा होता है। सोहन साहूकार के घर जा रहा है, तभी रास्ते में रोहन मिलता है। भैया, ये देखो, माँ की पुरानी चिट्ठी। इसमें बापू के शब्द लिखे हैं, बंटवारा मत करना वरना सुख सूख जाएगा। मैंने तो बस अपना हक मांगा था, पर अब समझ आया, मैंने जो पाया उससे ज्यादा खो दिया। अभी देर नहीं हुई भैया, आओ हम फिर से साथ रहें। तीनों भाई घर लौटते हैं। मोहन आंगन में खड़ा है। भैया, माफ कर दो। जमीन तो मिल गई, लेकिन चैन चला गया। अगर तुम दोनों मुझे माफ कर दो तो मैं फिर वही पुराना सोहन बन जाऊंगा। भाई, माफी की कोई जरूरत नहीं। तू मेरा खून है। जमीन फिर से जोड़ी जा सकती है, लेकिन टूटे रिश्ते नहीं। आज मेरे बापू की आत्मा को सुकून मिला होगा। अब सब फिर एक हैं।
जब स्वार्थ बढ़ता है तो रिश्ते टूटते हैं, लेकिन जब समझ और प्रेम लौटते हैं तो जमीन नहीं, दिलों का बंटवारा मिटता है। जहां तीनों भाई मिलकर फिर से खेत जोड़ते हैं, गांव को एकता का उदाहरण बनाते हैं। सुबह का वक्त, गांव के आसमान में लालिमा फैल रही है। तीनों भाई अपने खेतों के किनारे खड़े हैं। देखो भाइयों, ये वही खेत हैं जहां हम बचपन में दौड़ते थे, बापू के साथ हल जोतते थे। आज इन्हें देखकर लगता है जैसे हमने अपने ही घर की दीवार तोड़ दी थी। हाँ भैया, मैं तो अपने लालच में अंधा हो गया था। बापू की बात अगर उस दिन मान ली होती तो ये दिन न देखना पड़ता। अब भी देर नहीं हुई भैया। अगर हम सब साथ रहें तो जमीन भी हरी हो जाएगी, दिल भी। ये मिट्टी हमारी माँ जैसी है। चलो इसे फिर से एक कर देते हैं। गौरी घर के आंगन में तुलसी के पास बैठी है। दूर से तीनों बेटे खेतों में साथ काम करते दिख रहे हैं और बोलती हैं, हे गोविंदा, आज मेरे बेटे फिर एक हो गए। यही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तभी वहां पे रोहन दौड़ता हुआ आता है। अम्मा, अब सब ठीक हो गया। हमने खेतों की मेढ़ें हटा दी। अब सबकी जमीन एक है, जैसे पहले थी। अगले दिन चौपाल पर सब गांव वाले जमा हैं। तीनों भाई एक साथ खड़े हैं। मुखिया जी बोलते हैं, तुम तीनों भाइयों ने जो किया है वो पूरे गांव के लिए मिसाल है। जहां लोग 1 इंच जमीन के लिए लड़ते हैं, वहां तुमने अपनी जमीन एक कर दी। मुखिया जी, हमें अब समझ आया है कि जमीन बट सकती है पर खून नहीं। हमारे बापू की आत्मा अब सच में चैन पाएगी। तीनों भाई एक साथ खेत में काम करते हैं। मोहन हल चलाता है, सोहन बीज डालता है और रोहन पानी देता है। हाँ, उनकी आवाज अब भी कानों में गूंजती है। मेहनत से ही इज्जत मिलती है। फसल लहलहाने लगती है। खेत में हरे पौधे झूम रहे हैं। हवा में मिट्टी की सुगंध घुली है। कुछ महीनों बाद गांव में हर्षोल्लास का माहौल है। हर घर में खुशियां हैं। तभी मुखिया जी बोलते हैं, आज इन तीनों भाइयों की मेहनत का दिन है। सुनो गांव वालों, जो लोग पहले झगड़ रहे थे, आज वही सबसे बड़ी फसल काट रहे हैं। बेटा, जब एकता का बीज बोया जाता है तो सुख की फसल पक्की होती है। अम्मा, अब कभी बंटवारे की बात नहीं होगी। हम सब अब एक हैं, जैसे बापू चाहते थे। अब तीनों भाई गांव के अन्य लोगों को भी एकता का पाठ पढ़ाते हैं। भाइयों, अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो खेत सूखेंगे। अगर साथ रहेंगे तो गांव फलेगा फूलेगा। सही कहा मोहन भाई। अब से कोई भी भाई भाई में झगड़ा नहीं करेगा। रात का समय, तीनों भाई घर के आंगन में दीपक जलाते हैं। दिया हवा में टिमटिमा रहा है। तभी रोहन बोलता है, भैया, ये दिया आज बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें एकता की लौ जल रही है। और इस लौ में हमारे बापू की आत्मा मुस्कुरा रही है। तीनों भाई आसमान की ओर देखते हैं। तारों के बीच जैसे उनके पिता की छवि मुस्कुरा रही हो। बापू, हमने आपकी बात मान ली। अब सब फिर एक है। जमीन का बंटवारा हो सकता है, पर दिलों का नहीं। जब परिवार एक साथ रहता है तो सुख खुद चलकर आता है, और जब लालच हावी होता है तो सबसे हरी जमीन भी बंजर हो जाती है। जो बांटता है वो खोता है, जो जोड़ता है वही सच्चा इंसान कहलाता है।